नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं वीडियो। एनसीईआरटी कक्षा 3 की गणित की जो किताब है उसका पहला अध्याय। शीर्षक है देखे किधर से। बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, आगे की क्लासों को ध्यान में रखते हुए। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसे गाड़ी का व्यू ऐसे दे रखा है। इस तरीके से गाड़ी कैसे दिख सकती है? धीरज देखो, धीरज जो है वो इस गाड़ी से इस तरीके से देख रहा है, तो अवश्य ही धीरज ऐसे करके किसी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से देख रहा होगा और नीचे ये गाड़ी खड़ी होगी ऐसे, तो हमको ये व्यू मिलेगा। तो ऐसे व्यू को कहते हैं हम टॉप व्यू। टॉप व्यू जो ऊपर से देखा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग टॉप व्यू। और जो इस तरीके से आपको गाड़ी दिख रही है, ये आप जैसे अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो आपको जो सड़क पे आती जाती गाड़ियां दिख रही हैं वो इस तरीके से साइड व्यू दिखेंगी उसकी। ठीक है दोस्तों, ये है ये है साइड व्यू। ये है टॉप व्यू। और यदि आप एक तरफ से आ रहे हैं राह में और दूसरी तरफ से आपको गाड़ी आती हुई दिख रही है, तो आपको गाड़ी कुछ ऐसी दिखेगी। ये इसकी लाइट है, कांच है, ये आपको ऐसी दिखेगी आगे से अगर आप इधर से आ रहे हैं। तो ये है फ्रंट व्यू, इसको कहते हैं फ्रंट व्यू। इसी तरीके से आप बैक व्यू भी कह सकते हैं। पीछे से जो देखेंगे, जो गाड़ी आपके पीछे से सामने ऐसे चली जा रही है, एक ही डायरेक्शन में आप और गाड़ी मूव कर रहे हैं, तो आपको बैक व्यू दिखाई देगा। ये साइड व्यू, जो इस तरफ लड़का खड़ा है उसको इस तरफ दिखाई देगा, जो पेड़ की तरफ लड़का खड़ा है उसको भी साइड व्यू नजर आएगा। तो हमने जाना टॉप व्यू, साइड व्यू, एक और साइड व्यू, फ्रंट व्यू और बैक व्यू। तो हम चीज़ों को इन इन तरीकों से देख सकते हैं, हमारी अलग अलग पोजीशन होगी तो। देखिए अब टेबल, ये साइड व्यू है, या फ्रंट व्यू भी ऐसा ही होगा इसका। ये टॉप व्यू है, ये देख रहे हैं आप। कुकर का ये साइड व्यू है। ये जो चप्पल का है ये एक एंगुलर व्यू है, आप किसी एंगल पे देख रहे हैं। ये कोई फल है उसका फ्रंट व्यू है। ये देखिए अलमारी है, छोटा सा ड्रॉवर है, उसका जो है फ्रंट व्यू है। ये जो कुकर के ढक्कन का टॉप व्यू है, चप्पल का टॉप व्यू है। ये इस फल का देखिए टॉप व्यू है, ये इस अलमारी का टॉप व्यू है। ये चीजें, ये प्रश्न में पूछा था, जरा इन सब चीजों को ऊपर से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी। ये देखिए ऊपर से देखने पे ये चीजें ऐसी दिखाई देगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चलिए, बिल्ली अगर झांक रही है आपके क्लास में, ऊपर से ऊपर कोई रोशनदान है वहां से झांक रही है, तो बिल्ली को कैसा दिखाई देगा? ये आप कैमरे में फोटो खींच करके भी आप ये चीजें देख सकते हैं। देखिए कि बिल्ली को किस तरीके से दिखा रहा है वो। जहाँ पे ये पूरा टॉप व्यू है, एक एंगल पे व्यू है, ये साइड और टॉप व्यू का एक एंगल है, वहां पे ये व्यू ऐसा बन रहा है। सीढ़ी का देखिए साइड व्यू, सीढ़ी का देखिए फ्रंट व्यू, मेज का टॉप व्यू आपने देखा, ये कुर्सी का साइड व्यू है। ये आपकी पेंसिल का जो है वो टॉप व्यू है। आप पेंसिल ऐसे नोक के सहारे अगर खड़ा करेंगे और ऊपर से देखेंगे, तो आपको पेंसिल या पेन ऐसे नजर आएंगे। बस का देखिए साइड व्यू है। ये देखिए साइड व्यू। अब एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे आप देखेंगे जो साइड व्यू या व्यू में जो होते हैं, जो व्यू में चीजें होती हैं, वो देखिए उसमें दो ही डायमेंशन। ये अगर हम इसको हम लंबाई कहें, लंबाई, और अगर इसको हम चौड़ाई कहें, चौड़ाई, तो ये दो ही डायमेंशन हुई। जबकि असल में कोई भी वस्तु होगी
तो उसकी एक ऊंचाई भी होगी, उसकी एक एक उसकी ऊंचाई या गहराई, आप कुछ भी कहें, वो भी उसकी एक डायमेंशन होती है। ये वाली जो डायमेंशन है ये होगी ऊंचाई, ये होगी ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यदि जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, यानी कि ये लंबाई आपको नजर आएगी और ये जो इसकी गहराई थी वो भी चौड़ाई बन जाएगी। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे ऐसा नजर आएगा, ये जो ऊंचाई थी ये वो है और ये लंबाई है। फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा ऊंचाई और चौड़ाई, ये है फ्रंट व्यू। बैक व्यू भी आपको ऐसा ही दिखेगा, बैक व्यू। टॉप व्यू आपने देख ही लिया। और जो साइड व्यू है उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं? साइड व्यू जो ये वाला है इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई नजर आएगी, और जो ये गहराई और चौड़ाई है ये आपको फ्रंट व्यू में नजर आएगी, और टॉप व्यू में आपको ऊंचाई और लंबाई नजर आएगी। तो आप इसी प्रकार से आप किसी मेज का या किसी बक्से का या किसी बेड का आप एग्जाम्पल खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि प्रकार ये व्यू हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू जो हमको देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे की कक्षाओं के लिए। धन्यवाद दोस्तों।